Welcome to EduFunded. I am your mentor of mathematics. Today I'll discuss quadratic equation. आज हम लोग quadratic equation के बारे में जानेंगे. सबसे पहले देखते हैं sign of the quadratic expression. Sign of the quadratic expression ax square plus bx plus c. इस quadratic expression के sign के बारे में जानेंगे. पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. To discuss the sign of the quadratic expression, first of all we have to learn the following important theorems. तो हम लोग sign of the quadratic expression को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ थ्योरम को जानना पड़ेगा. तो यहाँ से देखते हैं थ्योरम फर्स्ट जो है, if the roots of the x square plus bx plus c is equal to 0 are non-real complex numbers, then for x belongs to real, x square plus bx plus c and a have the same sign. यहाँ पे करा फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसका जो रूट्स जो होगी यदि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी हो, ठीक है. और इमेजिनरी कब होता है? जब d इज लेस देन 0 होती है. d मतलब डिस्क्रिमिनेंट. देन for x belongs to R, x square plus bx plus c and a have the same sign. और इस एक्सप्रेशन का और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और a का साइन जो होगी वो सेम होगी. तो यहां से देखते हैं प्रूफ इसका. given that the roots of the x square plus bx plus c is equal to 0 are non-real complex number. non-real complex number हो, ठीक है, मतलब रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो, इमेजिनरी हो. तो यहां से देखते हैं, तो जब इमेजिनरी होती है तो रूट्स क्या होती है? रूट्स जो होगी वो इमेजिनरी होगी और डिस्क्रिमिनेंट जो होगी वो लेस देन 0 होगी, ठीक है. तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0. यहां से देखो, अब जब ये इक्वेशन लिखा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो अब इसको क्या करेंगे? निगेटिव से मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड. तो यहां से क्या आ जाएगी? 4ac माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो यहां से ये लिख सकते हैं और इसको ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया गया. अब देखो देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए. अब चूंकि हम लोग को साइन का मालूम करना है कि साइन क्या होगा ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. तो यहाँ से देखो पहले मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए. ऐसे मैंने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, ठीक है. तो जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है. सारे टर्म में डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ. और यहाँ से ये लिखने के बाद क्या किया कि मैंने देखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इस टर्म में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है. और फिर ऐड किया b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और यही टर्म फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया. तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का मैंने ये एक्सप्रेशन बना लिया, ठीक है. एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और b बाई a x है. तो यहाँ से 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी 2 से कर दिया. तो 2b बाई 2a x प्लस b बाई 2a स्क्वायर मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर प्लस c बाई a. तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन को मैंने ये एक्सप्रेशन किया. ऐसा इसलिए लिखा ताकि ये जो बने वो क्या बन जाए? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये बन जाए, ठीक है. तो अब देखो ये क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. तो यहाँ से इस फॉर्म में हो गई. तो यहाँ से फॉर्मूला बन गई x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर. ये तीनों टर्म मिलाकर क्या बन गई? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर. अगेन इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगी? ये तो निगेटिव है और ये प्लस सी बाई ए. तो इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से देखो इसको मैंने सोल्व कर किया. यहाँ से देखते हैं, देखो ओवरऑल इसको लिख सकता हूँ ऐसा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाई ए. अब इसको मैंने एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगी. तो यहाँ से क्या आ जाएगी? माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए से मैंने डिवाइड दूंगा तो यहाँ से 4ac आ जाएगी, ठीक है. चूंकि ए से डिवाइड किया तो 4a बच गई, 4a इंटू सी 4ac. तो यहाँ से देखो यही आगे. तो इसको अरेंज करके इस तरह लिखा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर.
तो यही तो है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया। अब देखो यहां से देख सकते हो कि ये हमेशा ये स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। और ये देखो 4ac माइनस बी स्क्वायर जो होगी, यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग देख चुके हैं कि 4ac माइनस बी स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये a स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी 4 पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से देखिए ये सारे क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, न्यूमरेटर में पॉजिटिव और नीचे में भी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होगी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। क्लियरली इट इज द पॉजिटिव सिंस 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये भी पॉजिटिव सारे क्या होगी 0, ग्रेटर देन 0 होगी, मींस पॉजिटिव होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सभी x के लिए पॉजिटिव होगी। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय a ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा गया और जो कि ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0, तो यहां से लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस bc प्लस c, यहाँ पे bc नहीं है bx है, ठीक है, यहाँ पे bx होगी, bx प्लस c बाय a ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसी का ये फॉर्म लिखा गया और ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। That is x belongs to real number x square plus bx plus c and a have the same sign। इसका मतलब ये दोनों जब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम साइन होगी, मतलब ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन और a का साइन सेम होगी, तभी ये पॉजिटिव हो सके। सपोज न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गई, ठीक है, सेम साइन है तभी। यदि न्यूमरेटर का साइन निगेटिव है और डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव है तो भी क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से समझ सकते हैं कि दोनों का साइन जो होगी वो सेम होगी, तभी ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या साइन सेम होगी। अगर जो अलग अलग साइन होगी तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव निगेटिव होगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी फिर निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है, लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं ये दोनों की साइन क्या है सेम है, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से प्रूव्ड हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 इज पॉजिटिव। तो यहां से किस वैल्यू x की किस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। तो जैसे अभी थ्योरम में देखें उसी तरह से इसको मैं x की वैल्यू में फाइंड करूंगा। तो क्या देखे थे कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पे क्या होगी b जो है वो -5 है, b इज इक्वल टू क्या है -5 और c कितना है यहाँ पे 14 और a कितना है a इज इक्वल टू a मतलब 1 है, ठीक है। तो यहां से देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 14। तो यहां से मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1, क्योंकि a 1 है और c 14 है। तो यहां से मैंने कैलकुलेट किया, तो यहां से क्या आ जाएगी -5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 14 4 जा 56। तो यहां से जो आ गई वो -21 आ गई, विच इज लेस देन 0, क्योंकि ये निगेटिव आ गई, लेस देन 0 है। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ गई। द रूट्स आर इमेजिनरी, तो जब d लेस देन 0 आती है तो इसका मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 आती है तो रूट्स क्या होती है इमेजिनरी हो जाती है। तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं और यहाँ पे a जो है 1 है, ठीक है, a कितना है 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x² - 5x + 14 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि a 0 है
तभी, क्योंकि ओवरऑल क्या है ये एक्सप्रेशन की पिछले स्लाइड में देखे थे कि ये एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसे यहाँ पे देखे थे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम साइन होती है। तो यहाँ पे एक क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा क्या है ए भी पॉजिटिव क्वांटिटी देगा इस एक्सप्रेशन के, सभी एक्स की सारे वैल्यू पे पॉजिटिव ये देगा। ठीक है, हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये दोनों के सेम साइन होती है, दोनों की सेम साइन होती है। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14 ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो x की सारे वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन 2x minus 5 minus 3x square इज निगेटिव। तो यहां से ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगी, तो कौन सी वैल्यू x की होगी? तो यहां से देखते हैं कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2x minus 5 minus 3x square is equal to 0 इज, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है माइनस 5 है, ठीक है, सॉरी b कितना है 2 है, ये b है, ये a है और ये c है। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू सी माइनस 5। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आ गया 4 2 टू 4 माइनस 16, दैट मीन्स माइनस 56 विच इज लेस देन 0। यहाँ से निगेटिव ये आ गई, तो जब ये निगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो होगी वो भी ए क्या है इसमें निगेटिव है माइनस 3 विच इज निगेटिव। ठीक है, तो ए भी निगेटिव है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं जब ए निगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन भी क्या सेम साइन होती है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी क्या होगी निगेटिव होगी फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी एक्स की वैल्यू पे लोगे तो ये क्या आ जाएगी निगेटिव ही आएगी। ठीक है, चूंकि ए निगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आई है, तो ठीक है, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव का मतलब क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम, इफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, क्या होगी इसकी रूट्स जो होगी वो रियल होगी और इक्वल होगी, इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, देन फॉर x बिलोंग्स टू रियल माइनस b बाई 2a, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a हैव द सेम साइन। देखो नेक्स्ट थ्योरम जो है वो यदि इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट जो होगी रियल और इक्वल होगी, तो इसका मतलब जो होगी रियल और इक्वल कब होती है जब d इज इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, जब d इज इक्वल टू 0 होती है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी है रूट्स जो होती है, मान लिया अल्फा बीटा आ गई तो क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट्स आती है। तो यहां से देखो जब d, और ये क्या है d है, ये क्या d है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, चूंकि रूट्स इक्वल तभी होगी जब d 0 हो जाएगी, मीन्स ये 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल जब d इज इक्वल टू 0 हो गई, तो यहां से जो अल्फा और बीटा जो आएगी वो माइनस बी बाई 2a आएगी। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और बीटा की वैल्यू भी वही आएगी, मतलब बोथ रूट्स आर सेम। तो यहां से जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव द सेम साइन, और ये एक्सप्रेशन की
ये एक्सप्रेशन की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका और ए की सेम साइन होगी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट माइनस बी बाई 2a, ठीक है। सारे रियल नंबर पे भी ये क्या होगी, रूट्स देगी, लेकिन ये क्या सेम साइन तब नहीं होगी जब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव द सेम साइन, कब नहीं होगी, एक्सेप्ट माइनस बी बाई 2a। तो इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ देखा कि डी इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होती है, तो यहां से लिख सकता हूं 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से देखो जब 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गई, तो यहां से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया, तो फाइनली ये आ गया। यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a एक्स, देखो इसको कैंसिल आउट करो तो b बाई a एक्स आ जाएगी। मैंने ऐड किया फिर इक्वेशन में b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि ऐड सेम क्वांटिटी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करता तो कोई भी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया प्लस c बाई a, ठीक है। अब इसको देखो, इसको इस तरह इसलिए किया क्योंकि ये पूरे ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, तो x प्लस बी बाई 2a के फॉर्म में आ गई, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, इस टर्म ये आ गई, प्लस इसको सोल्व किया c बाई a माइनस बी स्क्वायर बाई 4ac, इसको सोल्व किया तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से और ये जो है 4ac माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या है, ये 0 है, ठीक है। चूंकि ये 0 है, बी स्क्वायर चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये 0 न्यूमरेटर 0 हो गई, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या है 0 आ गई। तो यहां से देखो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 0 आ गई। यहां से देखो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, चूंकि ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। फॉर x नॉट इक्वल टू b माइनस बी बाई 2a, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स है और बाकी सारे वैल्यू पे वो सेम साइन देंगे, ठीक है। तो यहां से देयरफॉर फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस बी बाई 2a, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई a ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। यहां से ये जो होगी वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से देखते हैं कि जब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम साइन होगी, पॉजिटिव होगी, तो डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव होगी, और न्यूमरेटर में निगेटिव होगी तो डिनोमिनेटर में निगेटिव होगी, तभी ये ओवरऑल ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस b बाई 2a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a हैव द सेम साइन, दोनों एक्सप्रेशन की क्या होगी, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और a की सेम साइन होगी, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस b बाई 2a, क्योंकि माइनस b बाई 2a पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए सारे x की वैल्यू पे ये ग्रेटर देन 0 होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के साइन सेम होगी। तो यहां से प्रूफ देख लिए कि ये एक्सप्रेशन से ये दिस इज ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, देन फर्स्ट x बिलोंग्स टू रियल, alpha is less than x less than beta, imply that x square plus bx plus c and a have opposite sign। देखो यहाँ पे समझना है कि यदि
इस इक्वेशन की रूट्स जो होगी, रूट्स जो है क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। रूट्स क्या, अल्फा और बीटा है। तो यहां से देखते हैं, और कंडीशन भी दिया हुआ है कि अल्फा जो होगी वो लेस देन बीटा होगी। तो यहां से देखो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x is alpha is less than beta, that means x square plus bx plus c and a have opposite sign, ठीक है। जब क्या होगी, मान लिया ये रूट्स है, समझ लो कि ये रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है, और x दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि दोनों का साइन जो होगी वो अपोजिट होगी, अपोजिट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है, समझ रहे हो। चूंकि पहले देखे थे कि दोनों की जब सेम साइन होती थी तो ग्रेटर देन जीरो होती थी, यहाँ पे अपोजिट साइन होगी तो लेस देन जीरो होगी। तो यहां से प्रूफ इसको देखते हैं, गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्योंकि इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा बीटा रूट से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि अल्फा यहां से देखो सम ऑफ रूट्स जो होती है वो क्या होती है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होती है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो इसको मैंने ए से मैंने डिवाइड करूंगा तो यहां से बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, और ये रूट्स होगी अल्फा बीटा। तो यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई। अब देखो अल्फा बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बीच में एक्स लाइज कर रही है। तो यहां से देखो गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। केस फर्स्ट में देखते हैं कि लेट अल्फा इज लेस देन एक्स लेस देन बीटा, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां से देखो अल्फा बीटा के बीच में यदि एक्स ले रहा हूं केस फर्स्ट में, तो यहां से देखो इसको लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे x बड़ा तो x माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो होगी, और यहाँ पे देखो बीटा बड़ा है x से, तो यहाँ से x माइनस बीटा इज लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो, चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, देख सकते हो कि ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये जो है निगेटिव क्वांटिटी है। दोनों का प्रोडक्ट जो होगी पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव आएगी तो लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन जीरो हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो, ओवरऑल क्या आ गई, ये लेस देन जीरो आ गई। यानी कि ये लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। यदि सेम साइन होती तो ये ग्रेटर देन जीरो होती, तो अलग अलग है। ये यदि पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो ए निगेटिव होगी, ये निगेटिव है, न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगी। तो यहां से हम लोग देख लिए कि दोनों की क्या है, अल्फा बीटा जो आ रही है और दोनों के बीच में एक स्लाइस कर रही है। तो यहां से साइन जो होगी वो इस एक्सप्रेशन की और ए की वो अलग अलग साइन होगी। तो यहां से देख लिए कि यदि ऊपर पॉजिटिव होगी तो और नीचे निगेटिव होगी तो निगेटिव ओवरऑल हो जाएगी, अगर जो न्यूमरेटर निगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएंगे ओवरऑल। तो यहां से देख लिए कि अल्फा इज लेस देन एक्स लेस देन बीटा कमा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। यहां से हम लोग कंफर्म पता कर लिए कि दोनों का अलग अलग साइन है। नाउ केस सेकंड, लेट x is less than alpha, x belongs to R. Now x is less than alpha and alpha is less than beta, ठीक है।
दूसरा भी हो सकती है केस कि यदि x जो है वो अल्फा से छोटी है x, और अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, तो यहां से देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि x सबसे छोटा है, x से बड़ा है अल्फा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, और अल्फा से बड़ा है बीटा, तो यहाँ से x इज लेस देन अल्फा लेस देन बीटा, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो x माइनस अल्फा इज लेस देन 0 और x माइनस बीटा इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से देखो x माइनस अल्फा लेस देन 0, क्योंकि x छोटा है और ये अल्फा क्या है, बड़ा है, तो छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो तो ये निगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ भी उसी तरह से देख सकते हैं x छोटा है और बीटा बड़ा है, तो छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव ए भी देंगे। तो यहाँ से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जब दोनों निगेटिव है तो दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो क्या देगा, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव दे देगा, मींस x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन 0, ये जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो जब ये 0 है तो यहाँ से देख सकता हूँ कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगी, तो यहाँ से दोनों की साइन जो होगी वो सेम होगी। तो यहां से देख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव द सेम साइन, ठीक है। यहां से हम लोग कंक्लूजन किए कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन सेम होगी, तभी ये ग्रेटर देन 0 होगी। लेट x इज ग्रेटर देन बीटा, अब x जो है बीटा से बड़ा है, x बिलोंग्स टू r, नाउ x इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और इससे होगा कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, therefore x is greater than beta imply that x minus alpha is greater than 0। चूंकि ये x is greater than beta है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट मैंने करूंगा बोथ साइड, तो क्या आ जाएगी x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन 0 imply that x minus alpha x minus beta is greater than 0। अब ये x minus alpha greater than 0 और ये भी greater than 0 है x minus beta, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों greater than 0 है, तो इसका मतलब क्या कि दोनों पॉजिटिव, तो x minus alpha into x minus beta is greater than 0। From first x square plus bx plus c by c is greater than 0, यहाँ से ये ओवरऑल 0 है। चूंकि इसका लिखने का मतलब क्या है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे c नहीं है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, यहाँ पे a होगी, ठीक है, यहाँ पे a होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इफ x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव द सेम साइन, और जब इस कंडीशन हो, जब x की सपोज यहां से देखें कि मान लिया ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, तो x इज लेस देन अल्फा मतलब x जो होगी वो इधर होगी, ठीक है, इधर की होगी, और x इज ग्रेटर देन बीटा, x जो होगी इधर की होगी, ठीक है। जब दोनों रूट्स के बीच में नहीं बल्कि दोनों रूट्स के बाद होगी, ठीक है, एक रूट्स अल्फा के पहले होगी और बीटा के बाद होगी, तो यहां से मैं कह सकता हूं जब ऐसा कंडीशन होगी तो दोनों की सेम साइन होगी, मतलब a की और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की सेम साइन होगी। और यदि दोनों के बीच में होती, ऐसा पिछले केस में देखे थे कि यदि दोनों के ये अल्फा है ये बीटा, यदि दोनों के बीच में यहाँ पे एक्स लाई करती तो क्या होती, अलग अलग साइन होती है, ठीक है, a की और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन कर लिए। तो यहाँ से देख लिया कि यहाँ पे क्या होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए हैव सेम साइन, हेंस प्रूव। थैंक यू।